नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम नरेशन से जुड़े हुए टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे और यह सेशन जो है KVS PYQ का सेट नंबर 5 है। तो बस बने रहिए अंत तक ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें आप देखेंगे कि KVS के हैं, NVS के हैं, DSSB के हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस जो आपके ना SSC से भी लिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और जो नहीं होंगे तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। कहता है सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक बात। दूसरा देखेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है, 2 है। और फिर हम जानते हैं ना कि किस प्रकार से पर्सन में चेंजेस आते हैं। जब मैं लिख रहा हूं सन 1 2 3 तो देखेंगे कि मैंने 1 2 3 को इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, मीन्स ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है जिसे आप रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त होने वाला जो वर्ब होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यही वर्ब तय करता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन आएगा। इसमें भी बेसिक रूल्स है। एक है जब अगर हमारा ये प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐसी हम बात कर रहे हैं, जैसी तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो या कोई जनरल फैक्ट हो जिसपे कि परिवर्तन तत्क्षण नहीं होने वाला है, उसके हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर है। और इसके अपार्ट यदि पास्ट में है तो हम देखेंगे कि इसके टेंस में बैक शिफ्टिंग होगा, मतलब पास्ट की ओर चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे कहता है कि वेयर आर यू गोइंग, तो हम सबसे पहले देखेंगे यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है अर्थात इसका पर्सन आई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो हमारा इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस है इसको हम असर्टिव में बदल देंगे, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब देखेंगे आर इसके बाद आ जाएगा लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, जिस कारण से क्या करेंगे हम वॉज का प्रयोग कर देंगे और कॉन्टिन्यूअस है तो गोइंग रहने देंगे। इतना तो ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब वेयर जो है हमारा यही कंजंक्शन का कार्य करेगा। WH वर्ड जो होता है ये हमारा कंजंक्शन का कार्य करता है, अर्थात क्या हो जाएगा सी सेड के जगह पे एक चीज और। अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है जिसके कारण से इसके इंपैक्ट का देखेंगे इस पर क्या हो जाएगा कि सेड को हम देखेंगे आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक है ना, जिससे कि प्रश्न पूछने का बोध बना रहे, क्योंकि आपने पैटर्न जो है ना इंट्रोगेटिव का ये चेंज कर दिया है लेकिन इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। क्लियर है। अर्थात हो जाएगा सी आस्क्ड मी, देख रहे हैं सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है कि मी उपलब्ध नहीं है, ये छट गया आपका। अब देखेंगे वेयर आ जाएगा तो देख रहे हैं वेयर यहाँ भी, वेयर यहाँ भी, वेयर यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा सब्जेक्ट आएगा तो देख रहे हैं पहले में आपने यहाँ इन्वर्जन को चेंज नहीं किया, यहाँ पे वॉज आई नहीं आई वॉज होना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्लियर है। और वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखें यहाँ पे आपने टेंस को बैकशिफ्ट ही नहीं किया है, जिस कारण से आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेड है मतलब हम इसको पास्ट में लेके चले जाएंगे। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट। दैट का प्रयोग हम असर्टिव सेंटेंस के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग हम करते हैं जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, इन दैट केस। क्लियर है। और यहाँ पे कहा जा रहा है दैट सभी में है, ही में बदल जाएगा, ये भी है, और पास्ट में चला जाएगा तो एम के लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, अर्थात आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या इज का प्रयोग है जो कि गलत है। ठीक है ना। हैड का प्रयोग क्यों होगा, हैड का तो अब तब करते हैं ना जब ये सिंपल पास्ट में होता, तब आप इसे पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी भी छट गया।
सी भी छट गया। और डी में देखेंगे कि यहाँ पे आपने टुडे को दैट डे में नहीं बदला। जब आप बैक शिफ्टिंग करते हैं टेंस का तो उसमें देखेंगे कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके भी रूप में परिवर्तन होता है, जैसे टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये परिवर्तन आपको देखना है। अगर इस चीज को आप अवॉइड कर देते तो ये भी तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे टुडे का प्रयोग नहीं होगा, दैट डे का होगा। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो मेरा मानना है सबसे पहले आप कहाँ चले जाइए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, ये इसको देखिए और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, और ये जो सर्टेन चेंजेस होने वाले बस इसको देखिए, बस आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी सेड टू मी वेयर डिड यू बाय दिस बुक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क में बदल जाएगा तो सभी में आस्क है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर कंजंक्शन का कार्य करेगा, यहाँ तक सही है। अब देखेंगे यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आई हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ आई, लेकिन यहाँ देख रहे हैं इन्वर्जन को बदला नहीं गया। इंट्रोगेटिव पैटर्न को आपको क्या करना है, असर्टिव में हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, अर्थात ऑप्शन नंबर डी छट गया। अब देखिए यहाँ पे डिड जो है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट का हमारा क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। अर्थात एक चीज तय है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में इसे बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अर्थात देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ देख रहे हैं हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं देखेंगे ये हमारा सेकेंड वर्ब फॉर्म है, जो कि पास्ट इंडिफिनिट का है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द टीचर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखेंगे टीचर ने कहा, क्या कहा कि अपना समय बर्बाद ना करें। अब देखिए योर जो है ना, योर हमारा सेकेंड पर्सन होता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे शिक्षक ने कहा, किससे कहा, तो यहाँ स्वाभाविक तौर पे आपको स्पष्टता के साथ मालूम होना चाहिए कि ये शिक्षक किनसे कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं, जिस कारण से क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स के अनुसार बदल जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन हमारा है, नाउन है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम देयर में बदल देंगे। क्लियर है? अब देखिए देयर कहाँ दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखेंगे कि यहाँ पे एडवाइस की जा रही है ना, आपको सलाह दिया जा रहा है, ऑर्डर भी मान सकते हैं, लेकिन ऑर्डर मान रहे हैं तो आगे तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है इनडायरेक्ट नरेशन की, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए छट गया। अब सेड नॉट वेस्टिंग टाइम, आप यहाँ क्लॉज है ये आपका, और आपने क्या किया, इसे फ्रेज में बदल दिया, तो ये तो सर्वथा गलत हो जाएगा। आप यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ही गायब कर दे रहे हैं। क्लियर है? द टीचर टोल्ड दैट नॉट वेस्ट टाइम, ये भी देखेंगे टोल्ड का प्रयोग नहीं होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर या एडवाइस जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, उसका प्रभाव रिपोर्टिंग वर्ब पर पड़ता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि जिस प्रकार से आपने इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाया था, तो इंट्रोगेटिव से मतलब होता है प्रश्न पूछना, तो उसका प्रभाव आपने क्या कर दिया था, किस पे दिखाया था, रिपोर्टिंग वर्ब पे आस्क में परिवर्तित करके। ठीक है ना? और यहां देख रहे हैं द टीचर एडवाइज्ड, किससे, दिए स्टूडेंट्स को, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। ये देख रहे हैं हमारा एकदम सही सेंटेंस हो गया। एक चीज और खासा ध्यान रखना है, यहाँ के आप देखेंगे एरर वाले क्वेश्चंस में आपको कर देगा नॉट टू को टू नॉट करके दे देगा, और आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द एरर इफ इट कंटेन्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही सेड टू हर प्लीज वेट हियर। उसने कहा, उससे कहा, क्या कहा, कि कृपया आप यहाँ इंतजार करें। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस से हम क्या करते हैं, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट आदि का बोध कराते हैं, कमांड का बोध कराते हैं। और प्लीज हमारा एक ऐसा शब्द है जिससे हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं। क्लियर है? और जिस कारण से क्या करेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर, ये रिक्वेस्ट में इसे बदल देगा। तो जितने भी आपके ऑप्शन है, टोल्ड मतलब कहना होता है, आस्क मतलब पूछना, जिसका की प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव पैटर्न के लिए, और ऑर्डर का मतलब होता है, ये भी इंपरेटिव में होता है, बट ये क्या होता है हमारा, ये आदेश देने के लिए, जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिस कारण से आपका एकमात्र ऑप्शन बचता है ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर। क्लियर है?
ही रिक्वेस्टेड हर। अब रिक्वेस्ट के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी देखना है। अगर आपके सेंटेंस में एरर डिटेक्शन वाले में दे दे ही रिक्वेस्टेड टू हर टू वेट देयर, तो टू जो है वहां पे सुपरफ्लुअस माना जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जिसकी आवश्यकता नहीं है, आप फिर भी उसे वहां प्रयोग में ला रहे हैं। क्लियर है ना, अधिक्यता जिसे आप बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे एक चीज और, जब ये वर्ड हमारा इस चीज को परिवर्तित कर देता है रिक्वेस्ट में, तो इसका खुद का जो है ना यहाँ पे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्लियर है। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट हियर का क्या हो जाएगा, देयर। क्योंकि यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देना है। क्लियर है ना, क्या कि जो भी वर्ड जिनसे कि नजदीक का बोध होता है ना, जब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में दूर के अर्थ को व्यक्त करने लग जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही आस्क्ड हर डैश शी वाज रेडी। अब यहाँ क्या करना, आपको वर्ब पढ़ना है ताकि ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कहता है दैट होगा, इफ होगा, व्हाट होगा, व्हाई होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है जिसमें हमें एक कंजंक्शन का प्रयोग करना है जिससे कि ये सेंटेंस सही हो जाए। ही आस्क्ड हर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा तो दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना। और पूछने के अर्थ में इफ का प्रयोग किया जा सकता है, व्हाट का प्रयोग किया जा सकता है, व्हाई का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस की, जब क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ओपन क्वेश्चन, एक होता है हमारा क्लोज क्वेश्चन। क्लोज को ऐसे समझेंगे जिनका आंसर आप मुंह बंद करके दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा आर यू शीतल, अगर आप हो तो बोलोगे हाँ, नहीं हो तो ना। अगर आप सिर हिला करके आंसर दे सकते हो तो दैट इज क्लोज क्वेश्चन। ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन के लिए आपको मुंह खोलना पड़ता है, जैसे मैंने पूछा आपसे हु आर यू, तब इसके लिए आप सिर हिला करके आंसर नहीं दे सकते, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर है। इस स्थिति में देखेंगे यहाँ पे कंजंक्शन हमारे WH वर्ड वाले हो जाते हैं। क्लियर है ना। और यहाँ पे देखेंगे हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं कहाँ पे, इनडायरेक्ट नरेशन में। ये चीज ध्यान देना है। क्लियर है। अब कहता है कि रेडी की बात की जा रही है कि क्या वह रेडी थी, इस कारण से हम देखेंगे कि इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे प्लेस करके देखें ना, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज रेडी, क्या मीनिंग दे रहा है, व्हाई शी वाज रेडी, तो व्हाई का तो प्रयोग किया जा सकता है, फॉर ए मिनट। ठीक है ना। अगर मैंने पूछा व्हाई आर यू रेडी, ठीक है ना, उस स्थिति में। लेकिन यहाँ पे अगर आप यस नो के फॉर्मेट में इसे करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग टू द नेक्स्ट डे। क्या करना है इसमें, आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें कि कोई गलती है। क्लियर है। देख लेते हैं थोड़ा सा। सी आस्क्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे पूछा। वेयर, ये भी सही है, कंजंक्शन आ गया। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में ना आप इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इसे एसर्टिव पैटर्न में बना देते हैं, जिस कारण से सब्जेक्ट के बाद वर्ब, अर्थात वॉज आई नहीं, क्या होना चाहिए, आई वॉज होना चाहिए। क्लियर है। अर्थात देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर होगा जिसमें कि कोई गलती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शिक्षक ने कहा, क्या कहा कि ऑनेस्टी जो है ना वो बेस्ट पॉलिसी है। अब यहाँ पे देखना है कि किस पार्ट में कोई गलती है, अगर नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर। क्लियर है। अब देखते हैं द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, क्या कहा, तो आगे आप बता रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो है ना हमारा स्टेटमेंट, एक क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक हमारा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, एक जनरल फैक्ट के रूप में लिया जाता है, जिसके टेंस में देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता और इसका एक फिक्स टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई दिक्कत, तो देख रहे हैं इस पार्ट में पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, जिस कारण से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नो एरर।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। ये फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे एरर डिटेक्शन करनी है। ये आपके सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, सही है। दैट क्या कहा, ये आगे आप जोड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में हम दैट का प्रयोग करते हैं। जब आप उस सेंटेंस में एक्सटेंशन देना चाहते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम दैट का प्रयोग करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है ना। ही हैड कंप्लीटेड, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट आ गया आपका द वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। ही हमारा ठीक है, हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये भी सही है हमारा। अब देखते हैं गलती कहाँ है, यस्टरडे में है। यस्टरडे का प्रयोग, टुमारो का प्रयोग, टुडे का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि बैक शिफ्टिंग होती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, यस्टरडे के लिए हम द प्रीवियस डे का प्रयोग करते हैं, द प्रीवियस डे का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात देखेंगे ये जिस पार्ट में होगा वो आपका एरेनियस हो जाएगा। अर्थात देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कि यस्टरडे दिख रहा है, जिसमें आपको मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी सेड दैट शी विल कम देयर द नेक्स्ट डे। ये भी आपका इनडायरेक्ट नरेशन का स्टेटमेंट है। अब क्या करना है, इसमें आपको गलती ढूंढनी है। ठीक है, ये आपके DSSB TGT PGT एग्जाम 2019 का है। ठीक है ना। अब देखेंगे, कहता सी सेड दैट, यहां तक तो सब सही है। सी विल, अब देखिए क्या दिक्कत है, हम जानते हैं कि विल का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, वुड। ठीक है ना। अर्थात देखेंगे कि विल का प्रयोग यहाँ पे सर्वथा वांछित नहीं है। हम देखेंगे इस पार्ट में एरर है, अर्थात आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी सेड व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब कहता है कि उसने कहा, क्या कहा, कि क्या जबरदस्त प्रदर्शन, क्या आश्चर्यजनक प्रदर्शन है। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है। ये हमारा एक सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आप ऐसे अपने भावना को प्रकट करते हो जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है ना। जिसके कारण से हम देखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। और देख रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए और बी में ये वर्ड प्रयुक्त नहीं है। इसका प्रभाव किस पे चला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब पे, जिस कारण से हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि सेड का प्रयोग जो है बदल दिया जाएगा एक्सक्लेम में। और देखें वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहां पे भी है सी एक्सक्लेम्ड दैट इट इज। अब देखिए रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो इज का प्रयोग कहां से आ जाएगा, ये हमेशा पास्ट में अब चला जाएगा, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब यहां देखना है आपको, अब यहां पे एक सेंटेंस में ऐसे भी कर सकता है आपको, सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। ठीक है। और आपको कहेगा कि इसमें एरर ढूंढना है, सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो देखेंगे कि यहां पे भी आप वंडरफुल रहने दे रहे हैं और इधर भी वंडर जोड़ रहे हैं, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मतलब एक बार अगर आपने यूज कर लिया, या तो आप यहां लगा रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, या फिर यहां हटा दीजिए। तो यहां पे दे सकते हैं इट वॉज ए नाइस परफॉर्मेंस, इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी सेड डोंट मेक ए नॉइज। अब एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें किसी भी चीज को करने से मना किया जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर का भाव आएगा, कमांड का भाव आएगा। ठीक है ना। या फॉरबिड करने की बात आएगी। तो देखेंगे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, जिसके कारण से क्या है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। टोल्ड का तो होगा नहीं, टोल्ड का मतलब तो हो जाएगा सीधे तौर पे कहना। ठीक है ना। सेड का भी प्रयोग नहीं होगा, टोल्ड का भी प्रयोग नहीं होगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे पता चल गया, लेकिन एक बार देखते हैं कैसे। सी ऑर्डर्ड, ठीक है ना, ऑर्डर्ड क्यों, जो सुनने वाला है उसको कहा जा रहा है ना, और वही आपको रिपोर्ट कर रहा है इस सेंटेंस को। तो मी अगर आ रहा है तो घबराना नहीं है कि ये कहां से आ गया। ठीक है ना। और वैसे भी देखेंगे कि सारे ऑप्शन में आपके मी दिख रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। और हम सबको पता है कि टेल जो होता है ना, ये बराबर होता है किसके, से टू के। मतलब टेल का प्रयोग हम कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं करते हैं, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि जब कोई कार्य हो रहा है तो कोई उस कार्य का जो इफेक्ट है किसी दूसरे चीज पर ट्रांसफर हो रहा है। आप बोलते हैं ना ट्रांजिट, ट्रांजिशन,
तो यही है कि मतलब उसमें क्या है, कहीं ना कहीं मूवमेंट है, उसके इफेक्ट में कोई मूवमेंट है जो ट्रांसफर कर रहा है आगे की ओर, इसलिए हम उसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे सी ऑर्डर्ड मी। अब चूंकि यहां मना किया जा रहा है तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था नॉट टू का प्रयोग होता है और इसे कभी भी टू नॉट में यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या हो जाएगा? नॉट टू। तो देख रहे हैं नॉट टू और टू के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात ये फुल इंफिनिटिव का निर्माण कर देता है और ए नॉइज, ये हमारा एक फ्रेज है मेक ए नॉइज। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब करना है क्या? अब देखेंगे कि सेड है हमारा पास्ट में है तो देखेंगे इधर भी पास्ट का प्रयोग होगा, लेकिन अभी यहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना है। सबसे पहली बात है कि लेट अस जो है ना, ये हमारा क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है एक चीज। और लेट का प्रयोग हम करते हैं किसी के सामने प्रपोजल देने के लिए। जब आपके मन में कोई विचार आया और आप किसी से बोलना चाहते हो, खास करके अपने ग्रुप में, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रपोजल देने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द यूजेस है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे चूंकि थर्ड पर्सन है और बोलने वाला क्या बताया जा रहा है कि एक से अधिक है, ठीक है ना, तो जिस कारण से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ये हमारा प्लूरल में है तो दे में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे कि कैसे। और सजेशन का बोध हो रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है तो सजेस्ट का प्रयोग करेंगे, टेल और सेड का प्रयोग करेंगे नहीं। अब देखना, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, और यहां पे है ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। आप देखेंगे कि वी का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन का, आपने इसको फर्स्ट पर्सन से किस में बदलना है, थर्ड पर्सन में, सब्जेक्ट के अनुसार, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सजेशन के सेंस में आप शुड का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और यहां पे एकमात्र एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे देखेंगे कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें टू का प्रयोग नहीं बल्कि हम असर्टिव में उसको हम ढाल देते हैं और दैट का भी प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड द वर्क। अब क्या आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं? चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हो रही थी यस, तो देखेंगे इफ या वेदर का प्रयोग होगा, अर्थात ऑप्शन ए और डी आपका तो ऐसे छट गया, क्योंकि यहां देख रहे हैं यहाँ कंजंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे हैव ही तो दैट है। अब इफ या वेदर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ। अब देखिए हैव यू जो है ये बदल जाएगा यू हैड में, पहले मैं इसको बदल रहा हूं, फिर देखेंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो आई में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड। इतना समझ में आई बात? तो देखेंगे इफ आई फिनिश्ड ये हमारा पास्ट सिंपल का है जो कि गलत है, इसे किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सी आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड द वर्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू नॉट मेक ए नॉइज। इसमें क्या करना है, आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल एरर है। अब देखेंगे पीछे हमने चर्चा किया था, यदि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसमें कोई चीज मना किया जा रहा है तो वहां पे हम कंजंक्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे। वहां टू नॉट का प्रयोग नहीं बल्कि हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ये आपको मैंने बताया था। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। आपको हर उस चीज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी जो संभवतः पूछा जा सकता है, अर्थात अब देखना है कि नॉट टू जो होना चाहिए किस पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है रमेश सेड दैट ही वुड कॉल मी टुमारो। हमने पीछे चर्चा किया था कि कभी भी इनडायरेक्ट नरेशन में टुडे, टुमारो, यस्टरडे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इनमें हम क्या करते हैं, बैक शिफ्ट कर देते हैं। टुमारो के लिए हम द नेक्स्ट डे, यस्टरडे के लिए हम द प्रीवियस डे और टुडे के लिए हम दैट डे का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जिस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कॉल मी टुमारो की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉल मी द नेक्स्ट डे। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी सेड टू मी
वेयर डू यू लिव, क्या है, उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि आस्क में बदल देंगे, चूंकि हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सभी जगह पे यही है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये भी है, ये हमारा WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा, ये भी है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको असर्टिव में बदलना है। उससे पहले देखेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे आई में। तो देख रहे हैं आई में बदल जाएगा, लेकिन डू का प्रयोग खत्म हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, जिसके कारण से आपको क्या लगाना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब। और जब आप इसे असर्टिव में बदलेंगे डू यू लिव को, तो क्या हो जाएगा, यू लिव हो जाएगा। और यू बदल चुका है आई में, तो आई लिव हो जाएगा। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, तो लिव को हम क्या करेंगे, लिव्ड में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म, बी भी खत्म आपका, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखेंगे यहां पे आपने एक तो टेंस नहीं चेंज किया, और दूसरी बात कि आपने सेंटेंस के पैटर्न को भी चेंज नहीं किया। इंट्रोगेटिव से आपने असर्टिव में परिवर्तित नहीं किया, यहां आपने असर्टिव में बदला तो है, लेकिन क्या देख रहे हैं कि यहां टेंस को बैकशिफ्ट नहीं किया आपने, और यहां तो बैकशिफ्ट किया लेकिन ज्यादा बैकशिफ्ट कर दिया। और उसके साथ साथ देखेंगे कि यहां पे आपने इन्वर्जन को भी खत्म नहीं किया, जहां पर क्या करना था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करना था। इस स्थिति में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही सेड अलास आई एम रूइंड, उसने कहा ओह मैं तो बर्बाद हो गया। ये देखेंगे अलास जो है एक प्रकार का इंटरजेक्शन है, जिसका प्रयोग करते हैं आप दुख को प्रकट करने के लिए। कैसे दुख को प्रकट कर रहे हैं, जिसको कि संभाल पाना अब मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाता है, जिस कारण से देखेंगे इसका प्रभाव इस पर आएगा, ठीक है ना। ये दुख प्रकट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली। अब मैं बता रहा हूं कि क्या अर्थ है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली या ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इसका भी प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग करेंगे तो आगे नाउन आएगा, अगर यहां पे इसे आप वर्ब है तो यहां पे एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। इट इज करेक्ट, क्लियर है। अब देखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन देख रहे यहां पे वर्ब में परिवर्तन आपने नहीं किया। यहां टोल्ड का प्रयोग नहीं होता है जब इनडायरेक्ट नरेशन हम बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो अर्थात डी और बी तो आपके ऐसे छट गए। यहां पे एक्सक्लेम्ड है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल रहा है कि जो आप व्यक्त कर रहे हो उसमें खुशी है, दुख है, क्या है, आप आश्चर्यचकित हो, तो इस कारण से ये भी आपका छट गया। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी के लिए, ऑप्टेटिव के लिए और फिर असर्टिव के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो हो जाएगा ही, और चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो एम का पास्ट हो जाएगा, वॉज एवर, ही अपने साथ वॉज लेता है, और उसके बाद हमने देखा यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है सी सेड मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे देखेंगे कि ये हमारा एक प्रकार का क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अपने उन भावों को प्रकट करते हैं, जैसे कि किसी के प्रति आशीर्वाद का भाव है, किसी के प्रति कामना कर रहे हैं आप, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं आप, तो इस भाव को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली इसकी शुरुआत में से होती है और एंडिंग में हम क्या देखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर है। अब देखेंगे यहां क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देने का बोध हो रहा है, ठीक है ना, या आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ब्लेस का भाव जो है किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पे, अर्थात हो जाएगा सी प्रेड, ठीक है। अब मैंने बात किया था कि ऑप्टेटिव हो, असर्टिव हो और एक्सक्लेमेटरी हो, वहां पे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, यहां तक दोनों सही है। उसके बाद देखेंगे कि गॉड आ जाएगा, गॉड भी आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए छट गया आपका, माइट हो गया। और मॉडल वर्ब अपने आगे V1 लेता है, ये भी सही है। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो देख रहे सभी में मी मौजूद है, तो आपको यहाँ पे अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मुझसे कहा जा रहा है, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर
बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहां आपने प्रे हो गया, विश हो गया, इस तरह के ब्लेस हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण से ये छट जाएंगे। इसके साथ मैं 2-3 कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, बहुत ही बेहद फायदेमंद होगा आपके लिए। देखिए गॉड शब्द जो है ना, जब इसका प्रयोग हम ऑलमाइटी के लिए, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी आप बोलते हैं उनके लिए करते हैं, इसके साथ ध्यान रखना है आपको कि इनको हम कभी भी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं करते, मतलब ये हमेशा कैपिटलाइज किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक चीज, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कि इसके पहले नो आर्टिकल, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, खास करके जैसे द गॉड लगा देते हैं, नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने आप में स्पेसिफिक है, इसे आपको स्पेसिफिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना, ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ शिक्षक जो हैं स्टूडेंट्स को वर्क हार्ड करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है ना, कठिन मेहनत करिए और मेहनत की आवश्यकता है। क्लियर है, तो जैसे मैंने बताया एडवाइस की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे एडवाइज्ड आ जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब पे पड़ जाएगा और इसको परिवर्तित कर देगा एडवाइज्ड में। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और एडवाइस अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता, इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर देखेंगे यहां जो आपका है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और यहां पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टू लगा दीजिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे ऑर्डर का भी भाव हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं कि वर्ब के पहले या कंजंक्शन के तौर पे टू का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से ये आपका गलत हो गया। अब यहां देख रहे हैं सेड है, अगर आप सेड रहने दे रहे हैं तो वर्क हार्ड से क्या बताया जा रहा है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है या फिर ऑर्डर किया जा रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, जिसके कारण से ये भी आपका छट गया। और यहाँ पे एडवाइस तो दिया, लेकिन किसे दिया, आपने उसी चीज को गायब कर दिया। और वैसे भी देखेंगे कि दैट का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं फॉर इंफॉर्मेशन, कहता है कि एक मैं ग्रामर का फुल कोर्स शुरू करने जा रहा हूं इसी चैनल पे, जहां पे हम हर चीज की बात करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पैरेलली हम क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट्स भी करते चलेंगे, जो कि आगामी एग्जाम से आने वाले आपके जैसे DSSB हो गए और अन्य एग्जामिनेशन हैं, SSC हो गए, सब में आपको मदद मिले। ठीक है, बस करना क्या है, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, आपके अपने YouTube चैनल पे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपके तैयारी में मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर सकूं वो दूं, 100% दूं। थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, जिसके कारण से मैं उस तरह से नहीं करा पाता हूं जिस तरह से करना चाहता हूं। फिर भी मेरी आकांक्षा है, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप यू ऑल। थैंक यू सो मच।